कैसे हो आप सब। आज फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जीके जीएस पे, जिस पे हम पर डे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम बस आने ही वाले हैं। एसएससी जेई का भी नया कैलेंडर आ चुका है और आपके सामने एनटीपीसी ग्रुप डी के भी एग्जाम सामने हैं। एएलपी के भी नोटिफिकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके भी एग्जाम शामिल है। तो ये सारी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज का थॉट देख लेते हैं जो हमें मोटिवेट करेगा। लिखा हुआ है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। तो आपको सफलता मिलती है या फिर तजुर्बा। मतलब कि यदि आप कोई भी चीज़ को चाहते हो, यदि असफल भी हो जाते हो तो वो प्रयास आपका बेकार नहीं जाएगा। जो आप अभी मेहनत कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर में हेल्प ही करेगी, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तजुर्बा मिलेगी, जो आने वाले दिनों में किसी ना किसी फील्ड में आपको जरूर हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, जो हमने पढ़ना है आज, वो है सुपरलेटिव ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में सुपरलेटिव पार्ट सारे कवर करेंगे। जैसे कि उसमें हमने देखना है कि हाईएस्ट माउंटेन, टॉलेस्ट स्टैच्यू, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट सिटी, ये सारी चीज़ें आज के सुपरलेटिव ऑफ इंडिया में हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। लॉन्गेस्ट रिवर, पूरे देश भर के अंदर सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो हमें याद रखना है द गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर किसे हम बोलेंगे, द गंगा को। और इसकी लेंथ भी, डिस्टेंस भी हमें टोटल याद रखनी है। इसकी डिस्टेंस जो है वो आपका लगभग 2525 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल को बोलते हैं। लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम को बोला जाता है, जो कि उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। और हीराकुंड डैम कौन से रिवर के ऊपर है ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। महानदी रिवर के ऊपर आपका हीराकुंड डैम है। लार्जेस्ट लेक उलार लेक, जो कि जेएनके के अंदर सिचुएटेड है। द हाईएस्ट डैम टेहरी डैम, हाईएस्ट मतलब हाइट के हिसाब से। ये वाला जो था डैम लॉन्गेस्ट, ये लेंथ के हिसाब से था, डिस्टेंस के हिसाब से। और हाईएस्ट डैम हाइट के हिसाब से, जो कि आपको टेहरी डैम उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है। और इसकी हाइट जो है जब हम बात करेंगे तो 260.5 मीटर है। 260.5 मीटर है इसकी हाइट। डैम का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो डैम हमारा कुछ इस तरह से इम्बैकमेंट होता है, ये हमारी डैम होती है। तो यदि हम लेंथ वाइज बात करें तो ये लेंथ जाती है कि लंबाई कितनी है, और ये यदि उसकी बात करेंगे तो ये उसकी हाइट है। तो ये हाइट के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा टेहरी डैम है। फिर उसके बाद आता है हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है, कुंचिकल वाटरफॉल को बोलते हैं। द स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का मतलब क्या है, यदि मैं आपको यहाँ से मैप से समझाने की कोशिश करूँ तो यदि हम यहाँ से मैप देखते हैं तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। कोस्ट लाइन का मतलब होता है कि जो समुद्र के साथ एरिया कवर करता है, जो एरिया समुद्र के साथ एरिया कवर करेगा उसे हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सोचो कि समुद्र के साथ हमारी कौन कौन सी एरिया आती है मैप में, तो वो सारी पार्ट जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट है उसमें सबसे बड़ा स्टेट जो है गुजरात है, जो सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। फिर आता है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। समुद्र के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है, अटल सेतु, जो अभी रिसेंटली बना है, मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। और इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 21.8 किलोमीटर, जो हमें याद रखना है। द लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट रोड नेशनल हाईवे 44 को बोला जा रहा है। और इसकी लेंथ जो है आपका 4112 किलोमीटर, जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी को। और नेशनल हाईवे को डील करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आता है अगला हाईएस्ट रोड, ऊंचाई के हिसाब से। रोड एट कटरडुंगला, ये है हमारा लेह और मनाली के अंदर, हाइट के हिसाब से। हाईएस्ट एयरपोर्ट लद्दाख के अंदर है। यदि हमसे स्टेट पूछेगा तो हम लद्दाख लिखेंगे। यदि हमसे नाम पूछेगा तो नाम भी याद रखनी है, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। रिम्पोची एयरपोर्ट जनरली ऑप्शंस में होते हैं। इंडिया फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस। फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर कौन है चेस में,
तो वो एस विजयालक्ष्मी भी हमें याद रखनी है। होस्टेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन इंडिया, बॉम्बे जिमखाना में हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट डिजर्ट जो है वो थार डिजर्ट है, जो कि राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन डेल्टा को बोलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में। द टॉलेस्ट स्टैच्यू, सबसे ऊंचाई स्टैच्यू कौन सी है? द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको गुजरात में बना है। और ये किनका स्टैच्यू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। वो इसकी हाइट जो है वो भी याद रखनी है, दोनों यूनिट में याद रखनी। कई बार ऑप्शन में फीट में भी दिया होता है, मीटर में भी दिया होता है। तो यदि फीट में दिया, मीटर में दिया रहेगा तो 182 मीटर लिख के आओगे, और यदि फीट में दिया होगा तो 597 फीट में लिख के आओगे। फिर आता है ओल्डेस्ट चर्च, सेंट थॉमस चर्च, पलियार, त्रिचपुरम, केरला के अंदर सिचुएटेड है। लार्जेस्ट जू, अरिगनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई के अंदर सिचुएटेड है। द टॉलेस्ट टीवी टावर, रामेश्वरम टीवी टावर को बोला गया, और इसकी टोटल हाइट जो है वो है 323 मीटर। द हाईएस्ट पीक, यदि हमें वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की बात करेगा तो हम माउंट एवरेस्ट लिख के आएंगे, लेकिन यदि हमें इंडिया की बात करेगा तो कंचनजुंगा, इसकी हाइट 8656 मीटर है। लार्जेस्ट मॉस्क क्यों? जामा मस्जिद के अंदर बोला जाता है, जो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। इन सब के अलावा यदि हमसे हाईएस्ट एक्स्ट्रा पार्ट पूछ लिया कि द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो हम वहां पे लिख के आएंगे, पॉपुलेशन के टर्म में पूछेगा तो हम क्या लिख के आएंगे? यूपी। और यदि हमसे एरिया के टर्म में पूछेगा तो एरिया के टर्म में यदि हमसे पूछा तो हम क्या लिख के आएंगे? राजस्थान। तो ये भी हमें याद रखनी है। तो ये सारी चीजें जो थी आज के वीडियो में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव ऑफ इंडिया, इंडिया के इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव क्या क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।